पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य। यं शैवाः समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः। अर्हन्नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, श्री शंकराचार्य भगवान की जय, श्री बाबुलनाथ महादेव की जय, स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा रचित द्वादश पंजरिका स्तोत्र भज गोविंदम गा लीजिए। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिं मनसे वितृष्णाम। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिं मनसे वितृष्णाम। यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं। यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं। अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति तथा सुख लेश सत्यम्। अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति तथा सुख लेश सत्यम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। भज गोविन्दं भज गोविन्दं मते। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज मूढमते। तो मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिं मनस वितृष्णाम। यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम। मूलतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य, सार्थकता हम भूल गए। इसलिए अरबों की संख्या में मानव जाति होने के बाद भी धर्म विमुख, परमार्थ विमुख लोग हो गए। आने का उद्देश्य इस संसार में किसी को स्मरण में रहा नहीं। इसलिए लोगों ने अपने नए नए लक्ष्य निर्धारित किए। तो कोई धनवान बनना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा पाना चाहता है, कोई यश की कामना करता है, तो कोई घर की कामना करता है, गाड़ी की कामना करता है, विवाह की कामना करता है, संतान की कामना करता है। और इन सारी कामनाओं के पीछे उद्देश्य क्या है कि हम सुखी हो जाएंगे। बड़ी विचित्र मानसिकता है। अगर इन चीजों से किसी को सुख मिला होता तो अब तक कोई सुखी हुआ होता, इस पर विचार कोई नहीं करता। कि जिनको धन मिला, कि जिनको प्रतिष्ठा मिली, परिवार मिला, समाज मिला, मकान मिला, गाड़ियां मिली, सुख शांति मिली? नहीं मिली।
अच्छा, जब इस गाड़ी बंगले ने, प्रतिष्ठा ने, धन ने, ऐश्वर्य ने दूसरों को सुख नहीं दिया, दूसरों को सुख नहीं दिया, आपको कैसे दे देगा? जितने भी प्रतिष्ठा संपन्न थे उनको सुख नहीं मिला तो आपको कैसे मिलेगा? या तो हम समझने में भूल कर रहे हैं या हम समझना चाहते नहीं हैं। अच्छा, भूल होती तो बात समझ में भी आ सकती थी, लेकिन अपनी आंखों से हम देख रहे हैं मरते हुए लोगों को, शमशान में खुद ही जलाने ले जाते हैं। जलाने नहीं ले जाते, कंधे पर रख कर के ले जाते हुए बोलते भी है राम नाम सत्य है, मानता कोई नहीं। राम नाम सत्य है बोलते सभी हैं, देखते भी हैं कि जिसे सत्य माना था वो तो चलता बना। आश्चर्य नहीं होता आपको? अरे कल ही तो हमने बात की थी उनसे, ऐसे कैसे होगा, कैसे चलेगा? कल तक तो ठीक था सब, तुम कल की बात कर रहे हो। यहां 2 मिनट पहले भी उसकी बीवी ने देखा होगा, उसकी पत्नी ने देखा होगा। कई तो ऐसी घटना है कि सामने देख रहे हैं, सब देख रहे हो, चले गए। और ये सब हमको अपनी आंखों से दिखाई पड़ रहा है, सुनी सुनाई बातें नहीं। चलो, हमने शास्त्रों में जो बातें कही वो कहो बोले अरे ये तो सब किताबों में लिखी बातें हैं, लेकिन जिसकी मृत्यु हुई आपने देखा वो तो किताबों में लिखी नहीं, हो तो आपको दिखाई पड़ रही है। हम देखते हैं कि वो मरा, उसकी मृत्यु हुई और चलते बना, कल तक सांस थी आज नहीं है। लेकिन उसकी मृत्यु देख करके ये मन में नहीं आता कि हम भी चले जाएंगे, इसलिए सुधर जाओ। उसकी मृत्यु देख करके ये विचार निगाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। घर में आए तो फिर टीवी सत्य दिखता है, रोटी सत्य दिखती है, संबंध सत्य दिखते हैं, शेयर मार्केट का क्या हाल है वो सत्य दिखाई पड़ता है, मार्केट खुला कि नहीं वो देखो। तो जो राम नाम सत्य था वो सिर्फ बोलने के लिए था, अनुभूति तो हुई नहीं। तब समझ में नहीं आता है कि ये हमारी नासमझी है या हम समझना चाहते नहीं हैं। तो जितनी भीड़ को हम देख रहे हैं, सच्चाई यही है कि कोई समझना चाहता नहीं। समझना चाहता तो एक मरने पर दूसरा अपने आप समझ जाता, लेकिन यहां तो हम अपने मरने की बारी का इंतजार करते हैं कि जब हम मरेंगे तब देखेंगे। किसी से कहो भजन पूजन कर लो, अरे बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे, अभी कौन सा मरने, पहले दुनियादारी कर ले। हमारे यहाँ तो मानसिकता ही बना दी गई, युवा लोगों को धर्म से लेना देना, तुम लोगों की चीज नहीं है, ये बाद में देखेंगे। प्रेमपुरी में भागवत हो रही है, हम सुन के आते हैं, बच्चे को भी ले आओ, अरे ये तो बच्चे अभी इनकी उम्र थोड़ी ही कथा सुनने की, ये भी जब रिटायर हो जाएंगे तब झोला टांग करके जाएंगे फिर प्रेमपुरी में कथा सुनने के लिए। अभी इनकी उम्र थोड़ी, और झोले में थोड़ा खाने पीने का भी रख लेंगे, कथा सुनते सुनते खाएंगे पिएंगे। अब विचार करो आप, वो जो युवा है उसको ही जोड़ना चाहिए, उसको हम ही नहीं जोड़ रहे हैं, हमने ही संस्कार नहीं दिए। ये तुम्हारी उम्र नहीं अभी, या क्या बोलते पछी जो बाद में देखना, पहले जिंदगी जी लो। क्या जी ले, कुछ भरोसा है जिंदगी का? सत्य से परिचित हम क्यों नहीं होते, सत्य से परिचय हम क्यों नहीं करवाते, ये विचारणी ही तो है। सब देख रहे हैं, सबको दिखाई पड़ रहा है, सब नजर आ रहा है, लेकिन हमने आंखें बंद करें, हमें नहीं देखना है। जब हम मरेंगे तब देखेंगे, अभी नहीं। मेरी मृत्यु होगी तब देखेंगे, अभी तो सामने वाला मरा है,
मैं थोड़ी मरा हूँ। वही वाली बात है कि वो एक बकरा कट रहा है, उसकी माँ जो है देख रही है, वो रो नहीं रही है, दुखी नहीं हो रही है, अथवा दूसरा बकरा दुखी नहीं हो रहा है, वो कट रहा है। हम तो जिंदा हैं, हम क्यों रोएं? लेकिन वो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बारी तेरी है फिर। ये उस बकरे को समझ नहीं है, लेकिन आदमी को तो समझ होनी चाहिए, हमको तो समझ होनी चाहिए। परमात्मा ने हमको तो बुद्धि दी कि एक गया है, दूसरे में हमारी ही बारी है, तो सावधान हो जाओ। इसलिए मूर्ख का मूढ़ का अर्थ क्या है कि जानते हुए भी वही कर्म करे जो हानि देता है, वो मूर्ख है। बात जानते हो ना? कालिदास जी सबसे बड़े मूर्ख घोषित हुए क्योंकि जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। मुझे क्षमा करना, कालिदास जी जो हैं वो जिस पेड़ पर, जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, इसलिए मूर्ख हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम जिस डाली पर बैठे उसी को काट रहे हैं। तो धन के चक्कर में फंस करके, परिवार के चक्कर में फंस करके, दुनिया के चक्कर में फंस करके, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इनके चक्कर में फंस करके जिस डाली पर बैठे इसी को काटने में लगे। ये मनुष्य जीवन डाली है और इच्छा रूपी कुल्हाड़ी है। पद प्रतिष्ठा, धन, मान, सम्मान, परिवार, ये प्रहार है। ये मारा, मान चाहिए, एक प्रहार किया, प्रतिष्ठा चाहिए, दूसरा प्रहार किया, ये चाहिए, वो चाहिए। समझ में आया? तो क्या है हम? मूर्ख हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने इस संसार में भटकने वाले जीवों को सबसे पहले संबोधन यही किया, हे मूर्खों सुधर जाओ, संभल जाओ। और अब तक नहीं संभले, अब तो संभल जाओ। कम से कम कोरोना का हाल देखो क्या हो रहा है। 3 लाख भारत में ही हो गए मरीज, पूरी दुनिया में 75 लाख से ऊपर हो गए, 80 लाख के ऊपर हो गए। अभी तो संभल जाओ। इस संसार की विनाश लीला में अगर आपको ये बोध हो गया तो ये विपरीत समय भी आपको शुभ होकर के जाएगा, मंगलमय होकर के जाएगा। हे मूढ़ जही धनागम तृष्णा। तो धन इकट्ठा करने की लालसा छोड़ दो, पुरुषार्थ करो। ये नहीं कह रहे हैं, देखो यहां भी लिखा है आगे, यल्लव से निज कर्मोपात्तम, आपके परिश्रम से, आपके प्रारब्ध से जो आपको प्राप्त हुआ है, इसका मतलब कर्म भी करते रहो, पुरुषार्थ भी करते रहो, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन जोड़ने की अभिलाषा, इसका परित्याग करो, उसी का चिंतन मत करो। धन के चिंतन की मनाही है। चिंतन किसका करें? तो भगवान ने कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। तो विषयान पुंसा है ना, उसकी जगह कर लो भगवान पुंसा, ध्यायतो भगवान पुंसः। और एक चीज सुधार ली, आगे की प्रक्रिया अपने आप सुधर जाएगी। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषयों का चिंतन करोगे तो उसमें आसक्ति हो जाएगी, और भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान में भक्ति हो जाएगी। विषय की प्राप्ति में बाधा बनने पर क्रोध पैदा होगा, भगवान की प्राप्ति में बाधक जो बनेंगे उनसे वैराग्य पैदा हो जाएगा, वही क्रोध वैराग्य के रूप में बदल जाएगा। चीज एक ही है, चिंतन शैली बदल लो। तो धनागम तृष्णाम जय, और करें क्या? भज गोविंदम। धन का चिंतन मत करो, धनेश्वर का चिंतन करो। लक्ष्मी का नहीं, लक्ष्मी पति का चिंतन करो, ईश्वर का चिंतन करो। कुरु सद्बुद्धिं मनस्वी तृष्णाम,
अब मूर्खता में तुम ये कर रहे थे, अब मूर्खता को छोड़ो, समय हो गया। जब बच्चा बड़ा होने लगता है ना तो माँ बाप उसको सिखाते हैं, बेटा बचपना छोड़ो, अब तो बुद्धि वाली बात करो, समझदारी वाली बात करो। कब तक बच्चे बने रहोगे? अब हमारे यहाँ तो तथाकथित 50 साल का भी लड़के को बच्चे ही बोलते हैं आजकल। अमूल बेबी। राहुल गांधी 50 साल का हो गया, फिर भी वो युवा है कि बच्चा समझ में नहीं आता है ना। तो बच्चा ये मूर्ख है, तो अब बचपना छोड़ना चाहिए ना। तो हम लोग भी अगर 50 साल के हो गए, 70 साल के हो गए और नादानी वही करें तो मूर्ख ही कहे जाएंगे। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज कृपा करके कहते हैं, अब मूर्खता छोड़ो, मूर्खता छोड़ो। कुरु सद्बुद्धिम, सद्बुद्धि को प्राप्त करो, सत्य बुद्धि को प्राप्त करो, अथवा ऐसे विचार को प्राप्त करो जो सत्य की ओर लेकर के जाए। बुद्धि ऐसी समझ प्रकट करो जो सत्य से जोड़ने का काम करे। अच्छा, बुद्धि क्या है? सद असत विवेचनी। सद और असत का विवेचन करने वाली बुद्धि है। विवेचन कर दिया तो आगे लेके कौन जाए? जो लेके जाए उसी बुद्धि को लेके चलो, सत्य को पकड़ने की चेष्टा करो। सत्य को समझो, अर्थात ये धन की लालसा जो कर रहे हो ये असत है, ये तो चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्या कहा? पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। कहा ना, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। ये जो संसार है ये नश्वर है, इसकी नश्वरता को देखो। जाते हुए संसार को देखो, और जाते हुए संसार को देख लिया तो जो सत तत्व है उसको पाने की अभिलाषा जागृत होगी ही होगी। नश्वर चीज समझ में आ गई। मैं अभी चर्चा कर रहा था, बड़ी बढ़िया चर्चा थी कि संसार की नश्वरता समझ में आ गई अगर, तो उससे मोह नहीं होगा, उसमें आसक्ति नहीं होगी, उससे प्रेम नहीं होगा। करके देखो आप। और उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि आप ट्रेन में बैठते हो, सीट बड़ी बढ़िया लगती है, कंबल भी मिलता है, बिस्तर भी मिलता है, सब सुविधाएं मिलती हैं, आप बैठते भी हो, लेकिन उससे आसक्ति नहीं होती, उससे प्रेम नहीं होता आपको। जहाँ स्टेशन आया छोड़ के चले जाते हो, देखते भी नहीं हो बड़ी बढ़िया सीट थी छोड़ के जा रहा हूँ, दुख भी नहीं होता आपको, रोते भी नहीं हो, और कभी याद भी नहीं करते हो कि बड़ी बढ़िया सीट थी, क्यों छोड़ दी, छोड़ना नहीं चाहिए था, ऐसा भी नहीं कहते। क्यों? प्रेम हुआ ही नहीं था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि आपको पता था ये छूट जाएगी, ये छूटने वाली है, हमारी नहीं है, ये केवल हमको वहां तक की यात्रा के लिए मिली है, पहले से पता है आपको। तो न ट्रेन से प्रेम होता है, न सीट से प्रेम होता है, न ट्रेन के स्टाफ से प्रेम होता है। कितना भी बढ़िया बढ़िया कॉफ़ी पिलाए, चाय पिलाए, भोजन करवाए, बिस्किट खिलाए, बार बार पूछे साहब और क्या चाहिए, मैडम और क्या चाहिए, आपको बड़ा प्यार से बोलता है, तो भी प्रेम नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है छूटने वाला है। जब तक यात्रा है तब तक है, तो आप उससे रिश्तेदारी नहीं निभाते। वो अपना काम कर रहा है, उसको मालूम है कि आप प्रेम से बोलेंगे तो ये साहब लोग जो है पैसा ज़्यादा लेंगे, चीज़ें तो पैसा ज़्यादा देंगे, और आपको भी पता है इसका धंधा है। उसकी हंसी वाली बातों में आपको हंसी भी आ जाएगी, सब कुछ करोगे, कनेक्ट नहीं होगे, आप जुड़ोगे नहीं। आप उसको फ़ोन नंबर नहीं देते हैं कि भैया बम्बई आना तो घर जरूर आना, तुम बहुत बढ़िया बोलते हो, तुम बड़ी सेवा करते हो, रुचि ही नहीं है आपको, मन में संकल्प भी नहीं आता कि बात करनी चाहिए इससे, कि नंबर लेना चाहिए, क्या लेना देना है, यात्रा तक है। वाह! ऐसे ही संसार की नश्वरता का बोध हो जाने पर संसार में सारे व्यवहार होने पर भी उसमें प्रेम नहीं होगा।
तो बेटा भी अच्छा लगेगा, घर भी अच्छा लगेगा, मकान भी अच्छा लगेगा, कार भी अच्छी लगेगी, संबंध भी अच्छे लगेंगे, सब बड़े प्यारे लगेंगे, प्रेम नहीं होगा। छूटेगा तो छूटना ही था, पता है हमको, पहले से निश्चय होगा, पता होगा तो दुख होगा ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ेगा। इस सद्बुद्धि को करने की आवश्यकता है। सद्बुद्धि का अर्थ है कि संपूर्ण व्यवहार करते हुए भी सत्य से जुड़े रहो। वाह, असत के साथ व्यवहार करते हुए सत्य से जुड़े रहो। ट्रेन का सारा व्यवहार असत का व्यवहार है। असत का व्यवहार है क्योंकि छूटने वाला है, सत्य कभी छूटता नहीं। तो असत का व्यवहार है, छूटने वाला है। असत का व्यवहार आप जितनी देर ट्रेन में रहते हो आप लगातार कर रहे हो व्यवहार, और रो धो के नहीं कर रहे हो। ये नहीं अरे बताओ ये तो छूटने वाली है तो भोजन नहीं करेंगे। क्यों? ट्रेन तो छूट जाएगी, भोजन करने से क्या फायदा? क्यों भैया कुछ बोल नहीं रहे हो? अरे मन नहीं है। क्यों? ट्रेन छूट जाएगी। दुखी होते हो आप? छूटने वाला है इसको सोच करके दुखी नहीं होते हो, मौज करते हो। क्या बोलते हैं उसको? एंजॉय करते हो, आनंद लेते हो, हंसी मजाक करते हो। आप प्रेमपुरी से जुड़े हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो सबके साथ में, तो आप महिमा का पाठ भी करोगे। हम लोग कई बार यात्रा पे गए हैं, तो पुरी से जब लौट रहे थे ट्रेन में थे साथ में, बढ़िया महिमा का पाठ करने लगे हम लोग सब साथ में बैठ के, सभी प्रेमपुरी के लोग। फिर हमारी उमा बहन बोली, स्वामी जी वो आप जो गाते हो पादो यदि वो बड़ा अच्छा लगता है, उसको गाते हैं बैठ करके। सब लोगों के साथ में ट्रेन में बैठ के गा रहे हैं हम, दूसरे यात्री देख रहे हैं, बड़ा बढ़िया कर रहे हैं लोग, कौन है भाई? तो सबको आनंद आने लगा, सब लोग सुनने लगे उसको। कहने का तात्पर्य क्या है कि उस ट्रेन में आप रोने नहीं बैठते हो कि छूट जाएगी, उल्टा खुश होते हो कि जहां हमको पहुंचना है वहां पहुंचाने वाली है। एंजॉय करते हो, सो भी जाते हो, खा भी लेते हो, हंस भी लेते हो, सब कुछ। सद्बुद्धि यही है कि असत के साथ व्यवहार करते हुए सत से जुड़े रहो। सद्बुद्धि यही है, चिपको मत असत के साथ। ये कोई भी वेदांत, कोई भी सत्संग, कोई भी प्रवचन, कोई भी उपदेश आपको ये नहीं कहता है कि भैया भोजन मत करो, छोड़ दो। हम तो कभी ये भी नहीं कहते हैं कि आप क्या बोलते हैं वो, मीठा छोड़ दो, नमकीन छोड़ दो, मिर्चा छोड़ दो, फलाना छोड़ दो, ढिमका छोड़ दो, तुम्हें बीमारी है तो भले ही छोड़ दो। हम नहीं कहते। खूब खाओ, अच्छे से खाओ। साधन की दृष्टि से कभी छोड़ना हो बात अलग है, अपने मन पर कंट्रोल करने के लिए वो बात अलग है। लेकिन ये सद्बुद्धि अगर है तो कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप एंजॉय करो, लेकिन चिपको मत। और जब वो छूट जाए तो उसका दुख मत करो कि छूट जाएगा, इसका दुख मत करो। तो दुख ये होता है कि कई बार तो हम प्रवचन सुनने के बाद में भी इस बात को लेकर दुखी रहते हैं, अरे शरीर छूट गया तो, अरे वो तो छूटने ही वाला है, तुम कितना भी सोचो। वो मर गया, वो मर जाएगा, सब मरेंगे, कोई नहीं छूटने वाला। क्यों? जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। चिपको मत। मन से तृष्णा, मन से तृष्णाहीन हो जाओ, मन की प्यास को महत्व मत दो। और मन की प्यास बुझती नहीं है, कितना भी खिला लो। भोले बाबा कहते हैं, मुख हो गया है पोपला, तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। सारे दांत चले गए, खाने को कुछ नहीं रहा, मतलब मुंह में दांत नहीं रहे, पोपला हो गए। हमारे एक महात्मा हंसाते हुए कहते थे, मुंह से दांत चले जाएं, आदमी जब बोलता है ना तो फूटी लालटेन की तरह उसका मुंह हो जाता है, फक फक करता है। लेकिन उस आदमी की भी तृष्णा खत्म नहीं होती, पाने की लालसा खत्म नहीं होती।
भोगों से वितृष्णा नहीं होती। ये संसार का माया जाल है ना। असारा अखल संसारो दुख रूपी विमोह का विमोहित कर रखा, जकड़ रखा है, पकड़ रखा है कि जानते हुए भी निकल नहीं पाते हो आप। मन से वितृष्णा, मन से वितृष्णा के भाव को प्राप्त हो जाओ। मन से संसार के पदार्थों की लालसा न रहे। मिले ठीक है, न मिले ठीक है, परेशान मत हो। यल्लभ से निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। जो भी आपके प्रारब्ध से आपको प्राप्त हुआ, आपके कर्मों के परिणाम स्वरूप, उसी से प्रसन्न हो जाओ, यही ठीक है। कोरोना काल में जरूरी नहीं है कि आपको रोज रोज भाकरी खाने को मिले, कि रोज रोज ढोकला खाने को मिले, क्या बोलते हैं उसको, थेपला खाने को मिले। आपके जो गुजराती लोग तो आइटम बहुत बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, तरह तरह की, प्रकार प्रकार के। तो कोरोना के टाइम पर हो सकता है वो सब न मिले या न मिला हो, तो परेशान मत होना। क्षुधा निवृत्ति के जो प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करो, और संपूर्ण पदार्थों की बात है व्यवहार में, जो कुछ भी मिले उसी में संतुष्ट रहो। हम लोगों को तो कई बार ऐसा रहा, सब्जी नहीं मिली तो दाल रोटी खा के खुश है, उसी आनंद के साथ खुश है, और होना भी चाहिए। हमारे गुरुजी ने तो सिखाया कि कभी घी गणा, कभी सूखे चना, कभी वो भी मना। लेकिन महात्मा के मन के ऊपर असर नहीं पड़ता, कि सत्संगियों के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। विनोदय चित्तम, कितनी बढ़िया बात कही कि जो मिला उसी से चित्त को प्रसन्न रखो। चित्त की प्रसन्नता में कमी नहीं होनी चाहिए। आनंद, आह क्या बात है। मैंने संस्मरण पढ़ रहा था बहुत पहले, उसने लिखा कि मैं हिमालय में गया, उत्तराखंड में, बहुत ठंड थी, और ठंड में मैंने बहुत सारे कपड़े पहन रखे थे, स्वेटर पहन रखा था, कोट पहन रखा था, जैकेट क्या क्या होता है सब, टोपा भी लगा रखा था, मफलर भी बांध रखा था, हाथों में ग्लव्स भी पहन रखे थे, चश्मा भी लगा रखा था, सब था, फिर भी कांप रहा था। और तभी एक लड़का आकर के सामने खड़ा हुआ, उसने हाथ फैलाया कि बाबूजी कुछ दे दो। उस लड़के को देखा कि एक शर्ट उसके शरीर पर थी केवल, और वो कांप भी नहीं रहा था। उस संस्मरण में उस व्यक्ति ने लिखा कि मैं चकित रह गया कि मैं इतना ओढ़े हूं, लादे हूं, फिर भी परेशान हूं ठंड के कारण, और ये देखो तो मैं अपनी ठंड भूल गया। हमारे महात्मा कहते हैं कि जब आपको ये लगे कि आपकी सुविधाओं में कमी है, तो आप उनको देखना शुरू कर दो जिनके पास में कुछ नहीं है। ये चिंतन की शैली है जो आपको करनी पड़ेगी। हम तो बताने का काम करेंगे, प्रयोग में आपको लाना पड़ेगा कि आप अपने दुख से दुखी होने लगते हो, आप अपने दुख को महत्व देने लगते हो, आप दुख को कहते हो अरे हम बहुत दुखी हैं, तो उनको देखो जिनके दुख आपसे बहुत बड़े हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। आपके पास रहने के लिए घर है, जिनके पास झोपड़े भी नहीं है, देखो उनको। आपके पास पहनने के लिए रोज नई ड्रेस है, नए कपड़े हैं, जिनके पास में एक ड्रेस है पता नहीं कब से है, वो बदलने के लिए, धोने के लिए कप साबुन भी नहीं है। और कभी आपके अपनी संपत्ति पर अभिमान आने लगे कि हमारे पास में सब कुछ है, तो उनको देखो जिनके सामने आप कुछ नहीं है। लेकिन हम उल्टा कर देते हैं, हम उल्टा करते। हमारे पास में जब दुख होता है तो हम उनसे तुलना करते हैं जिनके पास में सुख है,
और जब हमको अभिमान की बात आती है सुख होने की, तो हम उनसे तुलना करते हैं जिनके पास में कुछ नहीं है, उल्टा कर देते हैं। करना है, तुलना करनी है, लेकिन गरीब से तुलना तब करो जब आप अपने दुख से दुखी हो रहे हैं, और अमीर से तुलना तब करो जब आप अपने सुख से अभिमान में जी रहे हैं। अहंकार जागृत हो तो अपने से ज्यादा संपन्न व्यक्ति से तुलना करो, और जब आपके चिंतन, आपके चित्त में विषाद पैदा हो, दुख पैदा हो, तब आप उसका चिंतन करो जो आपसे ज्यादा गरीब है। विनोदय चित्तम, ये जो चित्त है ना, हमारे महात्मा कहते हैं ये भगवान का मंदिर है। मन भगवान का मंदिर है, यहां मैल न आने देना। भगवान के मंदिर में गंदगी नहीं जाने देते हो आप। आपके घरों में भी मंदिर हैं, वहां गंदगी जाने देते हो? रोज साफ सफाई करते हो? और कोई गंदगी चली जाए तो आप उसको बड़ी शुद्धि के साथ में उसको हटाते हो, मंदिर को पवित्र रखते हो, क्योंकि भगवान विराजमान। ऐसे ही ये जो चित्त है, ये परमात्मा का मंदिर है, तो इसमें संसार की गंदगी क्यों ले जाते हो भाई? राग द्वेष की गंदगी क्यों ले जाते हो भाई? अभिमान विषाद की गंदगी क्यों ले जाते हो भाई? प्रसन्न। और प्रसादस्तु प्रसन्नता, भगवान को प्रसाद खिलाते हो ना, प्रसाद ग्रहण करते हो ना, सबसे बड़ा प्रसाद क्या है? आपकी प्रसन्नता ही भगवान को चाहिए। सबसे बड़ा भोग तो आपकी खुशी है उनकी, इसलिए उनके सामने जाओ एकदम। तो ऐसे ही जो आपका चित्त है, ऐसे ही जो आपका अंतःकरण है, इस अंतःकरण में विषाद नहीं होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए। वाह, क्या होना चाहिए? विषाद नहीं, प्रसाद। प्रसादस्तु प्रसन्नता। आपके विषाद से आपको तो दुख होगा ही, आपके आराध्य को भी दुख होगा जो आपके चित्त में बैठा हुआ है। आपके भगवान को भी दुख होगा। इसलिए इस चित्त में विषाद मत लाओ, तो प्रसाद लाओ। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। तो प्रसाद आएगा कैसे? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। प्रसाद कैसे आएगा? भगवान के भजन से आएगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं बार बार भगवान का भजन करो। जब जब विषाद युक्त चित्त हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण शिव 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 राम 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 राम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि ओम हरि ओम हरि ओम करके देखो आप। जब 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 चित्त में विषाद हो, तब तब परमात्मा का स्मरण करो। दुखी होने लगे चित्त, हाँ ओम ओम हरि 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 शिव 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 शिव। तो क्या होगा? प्रसाद आएगा, विषाद चला जाएगा। तो जैसे बल्ब जलाने पर अंधेरा चला जाता है, प्रकाश आ जाता है, ऐसे ही परमात्मा का नाम स्मरण करने पर विषाद चला जाता है, प्रसाद आ जाता है। तो खोल के बैठ जाइए, साथ में गाइए। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है, इसे अपना बना बैठा। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है, इस
इसे अपना बना बैठा। ना जान इसे अपना 2 दिन के लिए आया, ओ ना जान इसे अपना 2 दिन के लिए आया। ना साथ तेरा देगी जिसमें तू भरमाया, इसमें तू भरमाया। हंसू माया के चक्कर में सतपथ को भुला बैठा, हंसू माया के चक्कर में सतपथ को भुला बैठा। 2 दिन का बसेरा है, इसे अपना बना बैठा। हंसू माया के चक्कर में सतपथ होती है सुबह गाफिल कर चलने की तैयारी, होती है सुबह गाफिल कर चलने की तैयारी। जहाँ और गए साथी कभी तेरी भी है बारी, बारी कभी तेरी भी है बारी। श्वासों का अमोलक धन पगले क्यों लुटा बैठा, श्वासों 2 दिन का बसेरा है, इसे अपना बना बैठा। श्वासों का धन पगले क्यों लुटा बैठा। 2 दिन अब भी है समय बाकी
सतगुरु का भजन कर ले। अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले। पछताने से क्या होगा, आगे का जतन कर ले। आगे का जतन कर ले। सद्गुरु को खोज प्यारे, क्यों दिल को दुला बैठा। सद्गुरु को खोज प्यारे, क्यों दिल को दुला बैठा। 2 दिन का बसेरा सद्गुरु को जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा।